एक बार की बात है। एक शिकारी था जो पक्षियों का शिकार किया करता था। एक दिन वो शिकारी मार्केट में जाता है और मार्केट से अपने लिए एक डॉग खरीदता है। कुछ दिन गुजरने के बाद वो शिकारी एक नदी के पास बतख का शिकार करने के लिए जाता है और वो अपने साथ उस डॉग को भी ले जाता है। वो बदल का शिकार कर ही रहा था, तभी वो देखते हैं कि उसका जो डॉग था वो पानी के ऊपर चल रहा था। अभी ये देखकर वो शिकारी बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये डॉग पानी के ऊपर कैसे चल पा रहा है। ये देखकर वो शिकारी हैरान भी हुआ और साथ ही साथ बहुत खुश भी हो जाता है। उसने सोचा कि जब मैं अपने दोस्त को इस डॉग को दिखाऊंगा तब वो भी हैरान हो जाएगा और मैं उसका रिएक्शन देखूंगा। तो एक दिन उस शिकारी ने अपने दोस्त को भी नदी के पास बतख का शिकार करने के लिए बुलाया। उस शिकारी ने अपने डॉग से बहुत सारी बंधकों का शिकार किया, क्योंकि वो डॉग पानी के ऊपर चल सकता था। जब उस शिकारी के दोस्त ने इस डॉग को पानी के ऊपर चलता हुआ देखा तब उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसे कोई हैरानी हुई। वो बिल्कुल ही चुप रहा। शिकारी अपने दोस्त का रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी बतख का शिकार करने के बाद शिकारी और उसका दोस्त जब घर गए तो शिकारी ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुमने मेरे डॉग में कुछ अलग चीज देखी? उसके दोस्त ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे डॉग में एक अलग चीज तो देखी है। शिकारी ने उससे पूछा कि कौन सी चीज देखी? उसके दोस्त ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया और कहा कि मैंने देखा कि तुम्हारे डॉग को तैरना नहीं आता है और वो कभी तैरना सीख भी नहीं सकता। ये तुम्हारे डॉग में बहुत बड़ी कमी है। इस कहानी समय बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो ये है कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर लो, कितना भी बेहतर कर लो, कितना भी अलग कर लो, लेकिन लोग कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेते हैं। इतिहास में बहुत से ऐसे महान लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत अलग और बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन आज भी कुछ लोग उन्हें गालियां देते हैं और उनमें कमियां निकालते। तो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आप उन्हें कितना भी बेहतर खाना पकाकर खिला दो, वो अलग से नमक जरूर मांगेंगे और खाने के बाद भी उस खाने में 100 तरह की खामियां और कमी निकाल लेंगे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।